सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो डीएफ आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है और बहुत ही ज़्यादा प्योरिटी वाली फीलिंग आ रही होंगी, लविंग केयरिंग और कहीं ना कहीं पोजेसिव होना, और कह सकते हैं कि एक प्योरिटी फॉर्म आ रही होगी आपके अंदर अपने डीएम को लेकर, अपने डिवाइन को लेकर। क्योंकि कल जो न्यू मून था, फुल मून, इसकी एनर्जीज इतनी प्यारी थी कि सब डीएफ ने इसको महसूस किया है अपने अंदर, अपनी सोल के अंदर। इस एनर्जी को कहीं ना कहीं आप लोगों ने महसूस किया होगा कि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल, बहुत ही ज़्यादा प्योरिटी से भरी हुई, केयरिंग, पोजेसिवनेस, बहुत ज़्यादा लविंग वाली इसमें एनर्जीज रही हैं। और ये जो कल मून आया है, कुछ ना कुछ सभी डिवाइन फेमिनाइन डीएम को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दे के गया है। सो डीएफ आप लोगों का रीबर्थ हो चुका था। कहीं ना कहीं आपके डीएम का रीबर्थ नहीं हुआ था, तो मैं बता दूं कि अब कल जो फुल मून आया है उसमें पॉसिबल है कि आपके डीएम का रीबर्थ हो चुका है। और ये आपको कैसे महसूस होगा कि आपको लेडी दिखी होगी प्रेग्नेंट, आपको बेबी दिखे हुए होंगे, या फिर बर्ड्स, कुछ एनिमल्स, आपको किसी चीज़ के बेबी दिखे हैं। तो इसका पूरा जो सिम्टम है वो कहीं ना कहीं आपके डीएम से रिलेट होता है और ये बताता है कि आपके डीएम का रीबर्थ हो चुका है। मतलब कि आपके डीएम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो चुके हैं, आपको लेकर प्योरिटी में आ चुके हैं, और लॉजिकल जो माइंड था वो बंद हो चुका है। कहीं ना कहीं उन्होंने चलाना छोड़ दिया है उस माइंड को, और अब वो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये उन्हीं के साथ होगा, ये सब एनर्जीज जिन जिन डीएफ ने अपनी एनर्जीज पे वर्क किया है, अपने इनर वर्क को अच्छे से उन्होंने काम किया है अपने ऊपर। कहीं ना कहीं आपको नींद आ रही होगी, आपके डीएम को भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, क्योंकि आप दोनों काफ़ी वर्षों से सो नहीं पाए हो, और आपके डीएनए में कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा तरसे हुए हो बहुत सालों से। तो अब आपको नींद दी जा रही है, सुलाया जा रहा है दोनों को। थर्ड आई ओपन हो चुकी है डीएम की, जिसकी वजह से आपके बार बार दर्शन हो जाते हैं। कहने का मतलब है, पहले तो आप उनके माइंड में ही रहते थे, अब वो हर किसी में आपको महसूस करते हैं, आपको देखते हैं, आपको हर जगह देखने की कोशिश करते हैं। और वो घर से भी निकलते हैं तो वो आसपास में सिर्फ आपको ही देखना पसंद करते हैं कि आप आ जाओ, बस कैसे भी एक बार दिख जाओ उनको। थ्रोट चक्रा बैलेंस है, क्योंकि आप लोगों ने अपनी तरफ से बैलेंस किया है, तो ऑटोमेटिकली आपके डिवाइन मैस्कुलाइन भी आपसे बात करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, बहुत कुछ बताना चाहते हैं। और ये सब पॉसिबल हो पाया है सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। आपने अगर अपना हार्ट चक्रा कहीं ना कहीं खोल रखा है, तो उनका भी हार्ट चक्रा ओपन हो गया है। ओपनिंग की वजह से उनके अंदर लव, केयरिंग, ये सब जागरूक हुआ है, जिसकी वजह से वो अब हायर डायमेंशंस पे जा रहे हैं, जो कि ये फुल मून के बाद की एनर्जी है। तो फुल मून के बाद तो एक इमोशनल एनर्जी ज़्यादा है, आपको लेकर पॉजिटिव वे में रो रहे हैं। कोई ये नहीं है कि नेगेटिव वे में रोआ जा रहा है, पॉजिटिव वे में रो रहे हैं कि मैंने कितना मिस किया, मैंने कितना नेगलेक्ट किया, अपनी डिवाइन फेमिनाइन को रिजेक्ट किया, उन सब चीज़ों पे रोया जा रहा है। और हायर डायमेंशंस पे पहुंच रहे हैं आप। रीयूनियन के चांसेस हैं, आपसे आके बात कर सकते हैं, आपसे मिल सकते हैं, आपसे कॉल कर सकते हैं, आपको टेक्स्ट कर सकते हैं, या फिर आपके पास 5D डायमेंशंस में भी आ सकते हैं सोल के थ्रू, या फिर आपसे टेलीपैथिकली कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इस चीज़ पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपके पास कैसे आया जा रहा है।
लविंग वाइब्रेशंस स्ट्रॉन्ग है उनकी, और कहीं ना कहीं आपको भी महसूस हो रहा होगा, बहुत हद तक टेलीपैथिकली आपको महसूस हो रहा है कि लविंग एनर्जी में है डीएम, और कहीं ना कहीं क्राइंग एनर्जी भी है। लोअर चक्रा सारे एक्टिव हैं, बहुत हद तक उनके रीबर्थ के चांस इसीलिए बने हैं क्योंकि उनके सारे चक्रा, लोअर चक्रा जितने भी हैं, जैसे कि रूट चक्रा है, सैक्रल चक्रा है और सोलर प्लेक्सस चक्रा, ये तीनों चक्रा एक्टिवेट हैं, इसलिए उनका रीबर्थ हो चुका है। अवेकनिंग चालू है। जिन जिन डीएम की अभी अवेकनिंग चालू नहीं थी, तो डीएफ की तो ऑटोमेटिकली जब ही हो जाती है स्टार्टिंग में ही, पर डीएम थोड़ा टाइम ले लेते हैं क्योंकि डीएफ को अपना इनर वर्क करना होता है, तभी डीएम अपना अवेकनिंग चालू प्रोसेस करते हैं। तो प्रोसेसिंग में अभी थोड़ा टाइम लग सकता है अगर आपने अपनी अवेकनिंग नहीं करी है, मतलब कि आप अपने अंदर अगर काम नहीं कर रही हैं डीएफ, तो उनकी अवेकनिंग थोड़ा मुश्किल हो सकती है। पर जो डीएफ अपना काम कर रही है रेगुलर और इच्छा नहीं है उनके अंदर कुछ भी, तो उनके डीएम की अवेकनिंग चालू हो चुकी है और वो पहचान रहे हैं कि मेरी आदि शक्ति जो है वो मेरी डीएफ है, मतलब आप लोगों को वो अपना हाफ सोल मान रहे हैं। उनने अपने आप से ये माना है कि मेरा जो प्यार है सिर्फ और सिर्फ डीएफ पे है और डीएफ ही मेरी लविंग वाइफ बनेगी, या जो भी कुछ अपने मन में सोच रहे हैं, बहुत लविंग वाली फीलिंग है। वहीं पे आप लोगों का जो सोल पर्जिंग था वो चल रहा होगा, या फिर हो सकता है कि सोल पर्जिंग ख़त्म होके हीलिंग चल रही होगी। कहीं ना कहीं हीलिंग कर रहे हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन भी, डिवाइन फेमिनाइन भी, कार्मिक्स से अलग हट चुके हैं और कुछ रिलीज करने की कोशिश की जा रही है। हो सकता था पास्ट का कुछ ऐसा था जो उनको स्टक करके रख रहा था, कोई हो सकता है कि कोई फीमेल लड़की हो या लड़का, या फिर फ्रेंड या फिर फैमिली, जो उनको स्टक कर रहा था एनर्जीज में, ट्रैप्स था आसपास, या फिर मैनिपुलेट कर रहा था, तो वहाँ से रिलीज होने की कोशिश की जा रही है। वहीं पे सेक्सुअल एनर्जी बहुत अपग्रेड हैं, बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज कर रहे हैं आपको लेकर, और नेक्स्ट एक्शन डीएम का होगा अपनी डीएम और डीएफ को बैलेंस करना। हालांकि उनको पता नहीं है, पर वो अपने शिव शक्ति को बैलेंस करना चाह रहे हैं। वो अपना लॉजिकल माइंड और स्पिरिचुअल माइंड को इक्वल रखना चाह रहे हैं। वहीं पे ये आप लोगों की वजह से हो रहा है डीएम के साथ। डीएम कुछ नहीं जानते, आप लोग जैसे करोगे वैसा ही वो रिएक्ट करेंगे। तो आप लोगों ने अपना डीएम डीएफ संभाला है तो वो भी ऑटोमेटिकली उनका संभलेगा, और प्योरिटी और पॉजिटिव फॉर्म में है। वो जानते हैं कि मैं किससे प्यार करता हूँ, किसके पास जाना है मुझे, तो वो आपके पास आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रहे थे वो कि आना नहीं चाह रहे थे, या फिर आप बहुत ज़्यादा त्याग कर चुके थे, तो अब वो आपके पास आएंगे। तो पॉजिटिव रहिए और अपने काम को करते रहिए। ये फुल मून बहुत ज़्यादा लविंग वाइब्रेशंस लेके आया है।